दिल्ली में अनलॉक का दूसरा चरण 7 जून से शुरू होगा और इसके तहत दुकानें, बाजार, मॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्स ऑड इवन के तहत खुलेंगे। बाजार सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुले रह सकते हैं। और अब दिल्ली में फिर से मेट्रो को भी शुरू किया जा रहा है। 7 जून से 50% क्षमता के साथ मेट्रो को इजाजत दी गई है। दिल्ली सरकार के सभी ए ग्रेड अफसर पूरी क्षमता और कर्मचारी 50% क्षमता के साथ दफ्तर आएंगे। वहीं निजी दफ्तर भी 50% क्षमता के साथ चल सकेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार तीसरी लहर की तैयारी कर रही है। अगली पीक 37,000 की मानकर ये तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। बच्चों के लिए अलग से टास्क फोर्स बनाई है, जिसमें बच्चों के लिए आईसीयू बेड्स और अन्य उपकरणों पर ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही 420 टन ऑक्सीजन स्टोरेज कैपेसिटी बनाएंगे। दिल्ली में ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए जा रहे हैं। एक तो जितने बाजार हैं, मॉल्स हैं, उनको खोला जा रहा है ऑड इवन के बेसिस पे कि आधी दुकानें एक दिन खुलेंगी, आधी दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी, आधी दुकानें एक दिन, आधी दुकानें दूसरे दिन। 10 बजे से सुबह 10 बजे से शाम को 8 बजे तक दुकान नंबर के हिसाब से, ऑड इवन के हिसाब से दुकानें खोली जाएंगी। दूसरा, जितने दिल्ली में सरकारी दफ्तर हैं, उन सरकारी दफ्तरों में ग्रुप ए ऑफिसर्स जो हैं वो 100% काम करेंगे और ग्रुप बाकी उसके नीचे वाले जो हैं वो 50% काम करेंगे। लेकिन जो एसेंशियल सर्विसेज में काम करने वाले कर्मचारी हैं वो 100% काम करेंगे। जितने प्राइवेट ऑफिसेज हैं, उन सभी प्राइवेट ऑफिसेज में 50% मैन पावर के साथ वो खोले जा सकते हैं। दूसरी चीज, जो स्टैंड अलोन शॉप्स हैं और जो एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली शॉप्स हैं, वो ऑड इवन के बेसिस पे नहीं, वो रोज खुलेंगी। दिल्ली मेट्रो 50% कैपेसिटी के ऊपर चालू की जा रही है और मैं उम्मीद करता हूं इसके बाद देखेंगे कि आने वाले हफ्ते के अंदर भी कोरोना की स्थिति अगर काबू में रही तो और कई सारी एक्टिविटीज को फिर उसके अगले हफ्ते खोलेंगे। इस बार कोरोना की जो पीक आई थी, अगली पीक कितनी हो सकती है, तो ये तय किया गया कि 37,000 पीक मान के इसकी तैयारी शुरू की जाए। एक तरह से 37,000 के बेस के ऊपर अगर हम तैयार हो गए तो फिर अगर उससे भी कहीं ज्यादा पीक आती है तो उसकी भी तैयारी हम लोग, उसकी भी, अगर 37,000 की तैयारी हमारी है तो फिर मान लीजिए और ज्यादा आती है तो उसकी तैयारी तो होगी, उसके लिए हम ज्यादा तैयार हो पाएंगे। कैलकुलेशंस किए जा रहे हैं कि अगर 37,000 की पीक आती है तो कितने बेड्स की जरूरत पड़ेगी, कितने आईसीयू की जरूरत पड़ेगी, कितने उसमें से बच्चों वाले होने चाहिए, कितनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, ये सारी चीजें, अब कितनी दवाइयों की जरूरत पड़ेगी, ये सारी चीजें अब कैलकुलेट की जा रही हैं। एक पीडियाट्रिक टास्क फोर्स अलग से बनाई गई है। वो पीडियाट्रिक टास्क फोर्स ये तय करेगी कि जितने हमारे ऑक्सीजन बेड्स होंगे उसमें से कितने बच्चों के होने चाहिए, जितने आईसीयू बेड्स होंगे उसमें से कितने बच्चों के होने चाहिए। जो बच्चों के होंगे उसके लिए फिर अलग किस्म का सारा इक्विपमेंट होगा, उसका अलग किस्म के मास्क होंगे, अलग किस्म का ऑक्सीजन का मास्क होगा, उसकी सारी चीजें अलग होंगी। वो पीडियाट्रिक टास्क फोर्स बना दी गई है कल, वो अलग से अपनी तैयारी करके अपनी रिकमेंडेशंस देगी। अगली वेव अगर आती है तो हम नहीं चाहते कि इस तरह की दिल्ली के अंदर त्राही त्राही मचे, तो ये तय किया गया, इसकी तैयारी शुरू कर दी गई। 420 टन ऑक्सीजन की स्टोरेज कैपेसिटी तैयार की जा रही है। दिल्ली वालों के लिए राहत की खबर है। राहत की खबर यह है कि वैसे तो दिल्ली के अंदर लॉकडाउन 14 जून सुबह 5 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है, लेकिन इस लॉकडाउन के अंदर यानी कि सोमवार 7 जून सुबह 5 बजे के बाद जिस तरह की ढील दी जाएगी या जिस तरह की छूट दी जाएंगी, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि दिल्ली के अंदर अब लॉकडाउन जो है वो नाम का रह गया है। कुछ पाबंदियों के साथ दिल्ली लगभग अनलॉक की तरफ अब बढ़ चुकी है। राहत क्या है? सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि अब दिल्ली के अंदर सभी बाजार, सभी मॉल्स, सभी मार्केट कॉम्प्लेक्स खुल सकेंगे, लेकिन ऑड इवन के आधार पर, यानी कि एक दुकान जो है वो एक दिन छोड़कर ही खुल सकेगी। जो सोमवार को खुलेगी तो उसके बाद वो मंगलवार को नहीं, बुधवार को खुलेगी। और दुकानों का, मॉल्स का, मार्केट कॉम्प्लेक्स का टाइम तय किया गया है कि सुबह 10 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक ही दुकानें, मॉल्स, मार्केट कॉम्प्लेक्स जो हैं वो खुल सकते हैं।
ज़रूरी सामान की जो दुकानें जो पहले से खुल रही हैं उन पर ये नियम लागू नहीं होगा, वो पहले से ही खुल रही हैं, वो ऐसे ही खुलती रहेंगी। जो पास पड़ोस की दुकानें हैं या जो स्टैंड अलोन दुकानें होती हैं, इक्का दुक्का दुकानें होती हैं, वो भी सुबह 10 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक खुल सकेंगी, लेकिन उनके ऊपर कोई भी ऑड इवन जैसा नियम लागू नहीं होगा। प्राइवेट दफ्तर, दिल्ली के अंदर सभी प्राइवेट दफ्तर खुल सकेंगे, लेकिन अपनी 50% क्षमता के साथ ही, स्टाफ क्षमता के साथ ही वो काम कर सकेंगे। दिल्ली की लाइफलाइन खुलने जा रही है सोमवार 7 जून 5 बजे के बाद से, जब नए नियम लागू होंगे तो उसमें दिल्ली मेट्रो खोल दी जाएगी, जो इस समय पर बंद कर दी गई है। PSU हैं, ऑटोनोमस बॉडी हैं, यहाँ पर जो ग्रेड 1 क्लास 1 ऑफिसर हैं वो तो अपनी 100% क्षमता के साथ काम करेंगे, लेकिन बाकी जो एम्प्लॉयज़ हैं वो 50% क्षमता के साथ ही यहाँ पर काम करेंगे। ई-कॉमर्स, जो ऑनलाइन सामान वगैरह आप लोग मंगाते हैं, तो उन कंपनियों को भी अब इजाज़त दे दी गई है कि वो सामान की डिलीवरी आपके घर पर कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी रियायतें दी गई हैं और सही मायनों में एक दिल्ली अब खुलती हुई दिखेगी। इससे पहले दिल्ली सरकार ने फैक्ट्रियों को चलाने की इजाज़त दी थी और जो कंस्ट्रक्शन साइट हैं वहाँ पर मज़दूरों को काम करने की इजाज़त दी थी, लेकिन वो बहुत सीमित था। असल में जो शहर खुला हुआ लगता है, शहर जगता हुआ लगता है, वो लगता है बाज़ारों से। तो बाज़ार अब खोलने की इजाज़त दे दी गई है, लेकिन साथ में ये भी कहा गया है कि सभी सावधानी बरतें, क्योंकि बड़ी मुश्किल से 1.5 महीने बाद जो है ऐसे हालात बने हैं कि सब सामान्य होता दिख रहा है, तो इसलिए सरकार ने छूट दी है। तो छूट का मतलब बस ये ना समझें कि सब फिर से अपने नियम कायदे छोड़ दें, सब अपनी सावधानी पुरानी के पहले की तरह ही बनाए रखें और अब वापस खुलती दिल्ली का आनंद लीजिए। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, NDTV मीडिया।